Jai Hind students, today we are going to study chapter 4 National Integration part of civics. In the previous lecture we have already discussed what is national integration, promotional forces, etc. In the promotional forces we have already discussed the ideals and principle of the constitution which is essential for united India. These principles are democracy, fundamental rights, directive principle of the state, uniform judiciary, secularism, national emblem, national festivals, etc. और fundamental duties, 6 fundamental rights. नेक्स्ट पॉइंट हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऑलरेडी पढ़ चुके, हमारी ड्यूटी क्या है. और फंडामेंटल ड्यूटीज हैव आल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज़ ड्यूटी of all citizens of India to respect the principle and ideals of the constitution. नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये सब हमारी ड्यूटी है नागरिक का, इसको रेस्पेक्ट देना. एवरी सिटीजन शुड कॉन्शियस एंड रेडी टू सर्व द नेशन. हर नागरिक कॉन्शियस होना चाहिए, तैयार होना चाहिए टू हमारे देश को सेवा करने के लिए, हमारी इंटीग्रिटी यूनिटी को बजाय रखने के लिए. और दे शुड वर्क टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड शुड प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी. और हम लोग को भाईचारा के एहसास भी हमारे मन में होना चाहिए एंड हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी की बचाना चाहिए. द जुडिशियरी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी एंड राइट ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया. जो न्यायालय है ये हमारी बचाता है हमारे डेमोक्रेसी की भी और हमारे अधिकार को भी. देयर इज यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम फॉर द सेंटर एंड यूनियन टेरिटोरीज व्हिच इम्प्लीमेंटेड इक्वल एज फॉर ऑल. एक ही जो सिस्टम है न्याय सिस्टम जो सेंटर में भी है और स्टेट में भी, ये हमारी जो इक्वल लॉज देता सबके लिए. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी इज यूनिफॉर्म पिरामिड बोलते हैं इसको. सेकुलरिज्म तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट. फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव द फॉलो डिफरेंट रिलीजन. द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन. सरकार कोई पर्टिकुलर धर्म को नहीं लेता, ये बार बार आपको पता है, सब 7th क्लास में ऑलरेडी तुमने पढ़ चुका है. और 4th पॉइंट नेशनल सिम्बल्स. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड द नेशनल सिम्बल्स व्हिच इंस्पायर आइडल्स एंड डिवोशन टुवर्ड्स नेशनल फ्लैग, ट्री कलर, नेशनल एंथम, जनगण मन, नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, नेशनल एम्ब्लेम, अशोक एम्ब्लेम एट्सेट्रा. हमारे भारत में ये सब लिखा गया है. हमारे राष्ट्र चिन्ह सब हमको हमारी जो हमको प्रेरणा देता है, हमको प्रेरित करता है. डिवोशन हमारी जो किस पे ना हमारे राष्ट्रीय झंडा और जो राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम, ये सब हमको इसके बारे में सब हमको इंस्पायर करता है. दीज आर सिंबल्स ऑफ आवर यूनिटी एंड आइडेंटिटी. ये सब सिंबल हमारी एकता अखंडता की चीज सिंबल है. एंड वर्क आज क्रिएटिंग फोर्स टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन. और देयर आर पीपल ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, कास्ट, लैंग्वेज इन इंडिया हु हैव देयर ओन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स. बहुत सारे लोग रहते हैं, अपना अपना धर्म और त्यौहार प्रथा सब है अलग अलग. वी ऑल्सो हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स. हम राष्ट्रीय फेस्टिवल में हम इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती मनाते हुए आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. सारा भारत में मनाया जाता. दिस मेक्स द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी मोर स्ट्रांग. यही जो फीलिंग्स हमको राष्ट्रीय एकता के लिए पावरफुल बनाता. और 5 पॉइंट में टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन. टूरिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हैज बीन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. टूरिज्म हेल्प्स इन डेवलपिंग सेंस ऑफ यूनिटी एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू नो आवर वास्ट कंट्री. ये हमारी जो विशाल देश में ये हमारी एकता और डेवलपमेंट करता और हमको एक सुविधा देता टू नो, जानने के लिए अलग अलग स्टेट, अलग भाषा, अलग कम्युनिटी का. टूरिज्म ब्रिंग्स अस क्लोजर. ये हमको इकट्ठी करता. पीपल नो एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ईच अदर एंड बिल्ड्स कॉमन फीलिंग्स एंड आउटलुक अमंग दम. लोग एक दूसरे के बारे में जान पाते. टूरिज्म ऑल्सो हेल्पफुल नॉलेज इन नोइंग डेवलपमेंट इन कल्चर, इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री. इसके बारे में भी हमको
जानकारी मिलता है। इंडिया इज लाइक ए गार्लैंड ऑफ वेरियस फ्लावर्स, मीन्स अलग अलग फूल के एक जैसे बगीचा रहता है। मल्टी कलर्ड मल्टी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स वूवन इन सिंगल थ्रेड आर पार्ट ऑफ द यूनिक गार्लैंड। जैसे अलग अलग फूल की जो एक सिंगल धागा, जो थ्रेड मीन्स धागा में बनाया जाता है जैसे माला, इस तरह से दिस सिंपली मीन्स दैट वी आर यूनाइटेड एंड लिव टुगेदर विथ म्यूचुअल टॉलरेंस। हम लोग सब एक साथ एकता में बंध रहते, लिव टुगेदर प्यार और सहनता के साथ। द फीलिंग ऑफ आवर नेशनैलिटी मेक्स इंडिया प्रॉस्परस एंड पावरफुल कंट्री। ये हमारी राष्ट्र को पावरफुल एंड गौरव बनाता है। और एक डिस्टर्बिव फैक्टर है जो मैंने जो हमारी इसमें बाधा पहुंचाता। यू हैव लर्न दैट एर्लियर नेशनल इंटीग्रेशन एज नेवर प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया आज एंटायर नेशन वाज बाउंड विद द फैब्रिक ऑफ यूनिटी। हमारे पूरा एंटायर नेशन, पूरा राष्ट्र, कंट्री एकता में बंधा रहता। In fact, a planned move to promote dividing force in the country was introduced in the 9th century with the propaganda of race theory. In this race theory, efforts were made to alienate people from each other. Today, such things are on the decline. Still, there are some destructive factor the hinder national integration in India. इसका मतलब है एक रेस थ्योरी मीन्स हम सब कंपटीशन में अलग अलग फील्ड में सब जैसे भाग ले रहे, तो ये सब प्रॉब्लम हमारी यूनिट में बाधा पहुंच रहा है। जैसे टुडे सच थिंग्स ऑन द जो स्टिल देर आर ये सब सम डिस्टरी फैक्टर्स क्या है ना, जो कम्युनलिज्म है, लिंग्विज्म है, भाषावाद, रिलीजन, कास्टिज्म, ये कुछ है। जो टुडे सच सम पीपल फॉर सेल्फ गेन प्रमोट फीलिंग्स टू रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन। दिस क्रिएट्स ए सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन द सोसाइटी। ये सिचुएशन टेंशन क्रिएट करता है समाज में। सच सिचुएशन वीकेंस द कंट्रीज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना। ये सब चीज़ें हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी में बाधा पहुंचता। टुडे I have complete some factors. Next lecture में I will continue further.